प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज फिर से परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर पिता ने ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर पिता की स्तुति और आराधना परमेश्वर के चुने हुए समय में कर पाए। परमेश्वर पिता का सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजर है सिस्टर रश्मि सिंह, पास्टर कपिल शर्मा और मोक्ष फाउंडेशन के सारे लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब सारे लोगों का धन्यवाद जितने लोग आज इसमें जुड़े हैं और आगे चल के भी जुड़ेंगे। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में बहुत बहुत धन्यवाद और सबों को जय मसीह के। आइए आज का वचन की तरफ हम जाते हैं। और एक चीज मैं बतला देना चाहता हूं, मैं बहुत बहुत सॉरी कहता हूं इस बात के लिए कि पिछला जो मेरा प्रचार कुछ दिनों पहले था और वो प्रचार उस दिन नहीं हो पाया पूरा, वो कट गया नेट और मैं प्रचार करता रह गया। पूरा 1 घंटा तक प्रचार किया। मुझे ये नहीं पता था कि वो लाइव हो ही नहीं रहा है और मैं बड़ा अफसोस किया इस बात को लेकर। और ये कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। एक्चुअल में उस दिन मेरे घर में कुछ गेस्ट आए थे जिस वजह से घर के लोग थोड़ा व्यस्त थे और इसको हम लोग वॉच नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। बहन रश्मि सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत जल्दी से मुझे फिर से दोबारा मौका दे दिया और वही प्रचार जो मैं पिछले हफ्ता किया था या करना था मुझे, जो आप लोग के लिए था और आप नहीं सुन पाए, आज फिर से मैं उसी प्रचार को कर रहा हूं क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा प्रचार है और इससे परमेश्वर हम सारे लोगों को बहुतायत की आशीष देगा। तो आइए इस प्रचार को हम लोग सुनते हैं क्योंकि ये मेरा बहुत ही पसंदीदा विषय है। आप मेरे लिए निकालिएगा फिलिपियों 1 अध्याय 9 से 11 पद तक। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। आमीन। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं परमेश्वर पिता ये सुंदर मीठे अद्भुत वचन के लिए। परमेश्वर पिता ये आपका दया और अनुग्रह है परमेश्वर पिता कि आपने इतने सुंदर वचनों से नवाजा हम इंसानों को, ताकि हम आपको सच्चे तरीके से पहचानने सके, आपको समझने सके और आपके नजदीक आ सके। और इसमें ये वचन हम लोगों को सहायक होता है। सारी बातों के लिए आपको आदर महिमा प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। बहुत सुंदर विषय। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। पौलुस प्रेरित यहां एक चीज इंडिकेट कर रहा है और इस पॉइंट को मैं उठा रहा हूं आज क्योंकि हमारा आज का सब्जेक्ट है ठोकर। ठोकर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मसीहियों के लिए और ये सब्जेक्ट के साथ 2 बातें जुड़ी हुई है, ठोकर ना खाओ और दूसरे को ठोकर ना खिलाओ। दुनिया के भी बातों में हम देखते हैं कि हमें ठोकर से बचना चाहिए और किसी के लिए ठोकर खाने का कारण भी नहीं बनना चाहिए। तो आज का जो विषय है ठोकर, और इसमें जो पहला पॉइंट है यहां पर पौलुस प्रेरित कहता है ठोकर ना खाओ, क्योंकि वो शुरू से कह रहा है कि मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। तुम्हारा ज्ञान प्रेम के साथ
बढ़ता जाए और विवेक के साथ बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। हमारा ठोकर ना खाना परमेश्वर को महिमा देता है, परमेश्वर की स्तुति होती है, आपको पता है। और इससे कुछ पद को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड भी है यहाँ कि ठोकर भी खाना ही है हमें। यह भी वचन कहता है कि हमको ठोकर मिलना भी अवश्य है, और यह भी वचन कह रहा है कि ठोकर ना खाओ, यानी कि हमको ठोकर से बचते रहना है। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट जो देखेंगे वो ये है कि हम खुद कब कब ठोकर खाते हैं। यहां पर 5 पॉइंट, आज फिर से 5 का आंकड़ा है। 5 पॉइंट को मैं बहुत जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में रखूंगा। पहला पॉइंट है हम खुद कब कब ठोकर खा जाते हैं, और इसका उत्तर है मसीहत में आने से पहले। मसीहत में आने से पहले हम दुनिया के बहुत सारे तौर तरीकों में ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग हमें ठोकर खिलाना चाहते हैं और हम ठोकर खाते चले जाते हैं। और एक बात है कि जब मसीहत हमारे नजदीक आता है, जो मसीहत में नहीं है, और वो मसीहत को स्वीकार नहीं करते, उसे ग्रहण नहीं करते, उसे एक्सेप्ट नहीं करते, उसे दुत्कार देते हैं, ये उनके जीवन में एक बहुत बड़ा ठोकर का कारण हो जाता है और उसके लिए नष्ट हो जाने का कारण हो जाता है। अब उसके जीवन में नाश होना तय हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु का वचन उसके पास पहुंचा था और उसने उसे प्रिय नहीं जाना। दूसरा रीजन, मसीहत में आने के बाद, मसीहत में आने के बाद भी हम ठोकर खा जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी होती है जिसको हम बहुत हल्का समझते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये बातें कर देने से बहुत बड़ा गुनाह या पाप या गलती नहीं हो जाएगा, इसको तो हम कर सकते हैं। और पुराने मसीही लोग उसको रोकते भी नहीं है, टोकते भी नहीं है, और वो ठोकर खाते चले जाते हैं, और वो भी उसके जीवन में विनाश का कारण बनते हैं। तीसरा पॉइंट, ठोकर रात को अंधकार में मिलता है। ठोकर हमें कब मिलता है? रात को अंधकार में ज्यादातर, क्योंकि अंधकार में हमें कुछ दिखता नहीं है। ठोकर हम जनरली किसी चट्टान से, किसी पत्थर से, किसी ऊंची जगह पे पैर पड़ जाने से हम ठोकर खा जाते हैं और गिर जाते हैं और हमें चोट लग जाता है। या तो ठोकर इतना बड़ा होता है कि हम नाश हो जाते हैं, या ठोकर हमें घायल करके छोड़ देता है। और दिन में भी, ज्योति में भी कुछ कुछ लोग ठोकर खाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये आदमी कैसा अंधा जैसा चलता है, दिन में भी ठोकर खा जाता है। तो दिन में भी हम ठोकर खाते हैं। इन सारी पॉइंट्स को मैं बतला रहा हूं, आगे चलकर एक्सप्लेन करूंगा। हम खुद ठोकर खाते हैं, कुछ कुछ बातें हमें बताई जाती है कि ऐसा नहीं करना है, इन बातों से बचना है, उसको हम तवज्जो नहीं देते, उस पर बहुत ज्यादा खास विशेष ध्यान नहीं देते, और इसीलिए ठोकर खा जाते हैं। और तब हम सोचते हैं कि अरे फलना व्यक्ति ने मुझे तो आगाह किया था इसके लिए, हमने उसकी बातों को सुना नहीं, माना नहीं, और इसीलिए हमें ठोकर नहीं। हम खुद ठोकर खाते हैं और दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। कभी कभी हमको पता है कि ये चीज उसके सामने रखेंगे तो वो ठोकर खाएगा, गिरेगा, उसको चोट लगेगा, वो विनाश हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, और हम उसको नाश करने के लिए ठोकर खिला देते हैं, गिराने के लिए ठोकर खिलाते हैं, उसका हंसी उड़ाने के लिए ठोकर खिलाते हैं। ये भी कुछ कारण है ठोकर खिलाने के। कुछ ठोकर अच्छा है, ठोकर खा के हम संभल जाते हैं। ठोकर हमें जिंदगी का सही रास्ता दिखा देता है। कुछ ठोकर बुरा है जो हमें जिंदा ही नहीं रहने देता है। अब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो सीखेंगे क्या? हमारा विनाश हो जाता है। इतने सारे पॉइंट्स हैं जिनको आज के प्रचार में हम बहुत विस्तार रूप में देखेंगे कि ये ठोकर हम मसीही भाई बहन और बच्चों, आप लोगों की जिंदगी में क्या मायने रखता है, और ये ठोकर हमारे जिंदगी में किस तरीके से प्रभाव डालता है। दूसरा, ठोकर के कारण चलने से। यूहन्ना 12 अध्याय का 35 से 36 पद खोलिएगा सूची।
वहां पर कहीं पर यीशु मसीह ने कहा है कि तुम चलते रहो। पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। हाँ। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें जब तक ज्योति तुम्हारे बीच में है तब तक चलते चलो। मसीहत चलने का नाम है। जो चलेगा वही गिरेगा, उसी को चोट लगेगा। कहा जाता है ना कि क्रिकेट में जीरो में आउट हो गया। कौन जीरो में आउट होता है? जो क्रिकेट खेलेगा वो ना, जो दूर में बैठा पेवेलियन में, जो घर में टीवी के सामने बैठा, वो तो जीरो में नहीं आउट होगा। तो चलने से, हम जब चलेंगे तो ठोकर भी लगने के चांसेस रहेंगे। तो चलना किस तरीके से है, किस तरीके से मसीहत में चले, ये तो जानकारी हमें होनी चाहिए और ये जानकारी हमको रखना चाहिए। इस पे हमको खास विशेष ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा जीवन तो चलने का नाम। मसीहत की बातों के अलावा दुनिया में भी हम बहुत सारे काम करते हैं। हम घर से निकलते हैं, चलते हैं, रोड पे जाते हैं, कभी पैदल, कभी साइकिल में, कभी बाइक में, कभी कार में। चलते तो है, ठोकर खाने का डर है, तो बहुत सारे नियम कानून है सड़क पे चलने का, उस पर ध्यान रखना पड़ता है। जो पलंग में बैठ के दिन रात बैठा रहेगा, कभी घर से नहीं निकलेगा, वो कैसे ठोकर खा सकता है? चलने से। अंधकार के कारण भी ठोकर लगता है। और अंधकार का मतलब हम और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, शैतान को कहा गया है अंधकार। और शैतान हमारी जिंदगी में जब अंधकार ले आता है तब हम ठोकर खाते हैं। रोशनी में, रोशनी तो परमेश्वर है, रोशनी तो प्रभु यीशु मसीह है, और उनकी रोशनी में चलने में कैसे ठोकर खा सकते हैं? ठोकर नहीं खाना चाहिए, लेकिन ध्यान भटकने के कारण हम ठोकर खा जाते हैं। पतरस को पानी में चलने के लिए इच्छा प्रकट किया, यीशु मसीह ने कहा आओ। वो जब चारों तरफ देखा कि बाप रे, इतना बड़ा जगह है, इसमें पानी है, सब कुछ, आंधी है, तूफान है, बहुत कुछ देखा, वो ध्यान भटका, वो पानी में गिरने लगा। हमारा और आपका ध्यान ज्योति में चलने के बावजूद भी जब भटकता है तब हम ठोकर खाते हैं। हम गाड़ी चलाते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, हम ठोकर खा जाते हैं। यानी रोशनी में किस तरीके से संभल के चलना है, इस पे हमको खास और विशेष ध्यान देना होगा। मनुष्य पर अति विश्वास करने के कारण वचन चीख चीख कर कहता है, मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पे भरोसा रखो। मनुष्य पर हम विश्वास करते हैं कभी कभी, अपने लोगों पर, सच्चे मसीही लोगों पर। अच्छे लोगों को पहचानना होगा। इस तरह का हमें अपने अंदर बुद्धि और विवेक को विकसित करना होगा ताकि हम अच्छे लोगों की सलाह पर चल सकें, और ऐसे लोगों की सलाह पर ना चले जिस इंसान का कोई खुद का वजूद नहीं, जिसने अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया। और जब ऐसे लोगों की सलाह पर चलेंगे, हम उसकी बातों पर विश्वास कर चलेंगे, तो ठोकर तो खाएंगे। यूहन्ना 12:46 में क्या लिखा हुआ सूची? मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। जो यीशु मसीह पर विश्वास करे वो अंधकार में नहीं रहता है। जो परमेश्वर के दास और सेवकों के ऊपर में विश्वास करके चलता है, ब्लाइंड फेथ, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन गिरने के चांसेस हो सकते हैं अगर वो दासी गलत है। तो इसीलिए सच्चा चरवाहा तो प्रभु यीशु मसीह। तो क्यों ना हम बाइबल से मैच करके देखें कि अपना चरवाहा को, कि वो चरवाहा मेरे बाइबल के अनुसार सही है या गलत है, और तब हम उसके साथ चलेंगे। अब देखते होंगे सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे प्रचारक है, बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास है जो कि गलत तरीके से सेवा कर रहे हैं, गलत तरीके से लोगों को पैसा लेके चंगाई कर रहे हैं, और उसके पीछे भीड़ का भीड़ जा रहा है। वो ठोकर खा रहे हैं उस इंसान के कारण। अब उसको पता नहीं है क्या, वो अगर बाइबल पढ़ता, कलीसिया में जाता, अपने सेवकों से सीखता, तो उसे पता होता कि इतना भी विश्वास अच्छी बात नहीं है। जल्दबाजी में, बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ा कर भी चलते हैं लोग, तो रोशनी में भी ठोकर खा जाते हैं। मसीहत बहुत संभल के चलने का नाम। लिखा है वचन में, तुम कबूतर के नाय भोले और सांप के नाय चतुर बनो।
तुम दुनिया को देखो, समझो, ये दुनिया खतरों से भरपूर। मैं तुम्हें भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, तो भेड़ियों की तो पहचान हमको और आपको करना होगा, और हमें देखना होगा कि कौन इंसान भेड़िया है, उसके रास्ते से अलग हट जाना होगा। और जल्दबाजी में चलेंगे हम तो पता चलेगा हम भेड़िया का जाल में फंस जाएंगे। इसीलिए सावधानी से, संभल कर, आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे चलें। चेतावनियों को अनदेखा करने पर, सावधानी नहीं बरतने पे हम ठोकर खाते हैं। बाइबल में बहुत सारी चेतावनियां लिखी गई, बहुत सारे बातें ऐसी बताई गई है जिसको अगर तुम करोगे तो तुम शैतान के जाल में फंसोगे। इसके बावजूद लोग करते हैं, करते हैं, ठोकर खा जाते हैं। और मत्ती 13:21 में क्या लिखा हुआ सोचिए, क्लेश और उपद्रव के कारण। पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन तक का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। वचन के कारण क्लेश और उपद्रव होता है। क्या वो आदमी को क्लेश और उपद्रव के बारे में वचन से नहीं पता है? उसको नहीं पता है, क्योंकि उसको जब कलीसिया बुलाया गया है ना, और कलीसिया में जिस तरह का शिक्षा दिया गया है, उसको सिर्फ यही पता है कि परमेश्वर के राज में आशीष आशीष और आशीष मिलेगा, और दुख और तकलीफ तो हमारी जिंदगी में फटकेगा ही नहीं। दुख और तकलीफ भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। और जब उसके पास क्लेश और उपद्रव आता है तो कहता है कि छोड़ो, ऐसा मसीहत में रहने से क्या फायदा, यहां भी दुख और तकलीफ है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि संसारिक जीवन का दुख तकलीफ और मसीहत जिंदगी का दुख तकलीफ में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और इस क्लेश और दुख के कारण वो ठोकर खाते हैं। और हम और आपको अगर वचन का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से मिला है तो हम ठोकर खा नहीं सकते, और वचन की ज्ञान की कमी के कारण हम ठोकर खाते हैं। और इसीलिए आज मैंने इस सब्जेक्ट को चुना है, ठोकर। और ठोकर में भी सबसे पहला पॉइंट है, ठोकर ना खाओ। और ठोकर जो हम खाते हैं विशेष और मुख्य तौर पे कोई चट्टान से खाते हैं, कोई पत्थर से खाते हैं। और वो पत्थर कौन है हमारे और आपकी जिंदगी में, और वो पत्थर का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे और आपके लाइफ में, इसको पढ़ने के लिए पहला पतरस 2:4 से 8 पद को सूची पढ़ दीजिएगा। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो। बस उसके बाद नीचे में कहीं अंडरलाइन किए हैं, पढ़िए तो 8 या कहाँ है जो 8 में है, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। हाँ, क्योंकि वे तो वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। हाँ, वचन को ना मानकर ठोकर खाते हैं। और हमारा, आपको ये वचन को आप पढ़िएगा, ये यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, जिसको सारी दुनिया के लोगों ने, संसारिक लोगों ने निकम्मा ठहराया और रिजेक्ट कर दिया। वही परमेश्वर के लिए कोने का सिरे का पत्थर हो गया, एक इंपॉर्टेंट बहुमूल्य पत्थर हो गया, और हम उसी पत्थर पर ठेस खाए और आज मसीहत में आए। यीशु मसीह रूपी उस चट्टान पे ठोकर खा के अगर हम बच गए और मसीहत में आ गए तो ये ठोकर हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो न्याय के दिन जब लोग इस पे ठोकर खाएंगे ना, तो ये पत्थर बड़े चट्टान के रूप में उसको ऊपर गिरेगा और वो नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद उसका वजूद भी नहीं रहेगा, वो नरक में जिंदगी भर के लिए जलता रहेगा। ये है हमारे लिए एक अच्छा ठेस लगने का पत्थर, यीशु मसीह, जो हमारे लिए अच्छा पत्थर साबित हुआ, तभी हम आज मसीहत में हैं। कुछ लोगों के लिए ये अच्छा पत्थर साबित नहीं हुआ है, वो ठोकर खाने के बावजूद चोट भी लगा और इस दुनिया में रम गए हैं, वापस चले गए हैं और यीशु मसीह को नकार दिए हैं। उसके लिए तो विनाश का कारण हो गया ये पत्थर। मत्ती 26:31 से 35। चेले यीशु के विषय में ठोकर खाए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। बस हेडलाइन क्या है? पतरस
के इनकार की भविष्यवाणी। पतरस के इनकार की भविष्यवाणी। और भी कहीं कहीं अंडरलाइन किए हैं, पढ़िए ना वो क्या क्या है नीचे में। यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी नहीं मुकरूंगा। यहाँ यीशु मसीह अपने मौत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने पकड़वाए जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, अपने दुख उठाए जाने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। पतरस को बहुत बुरा लग रहा है। वो यीशु मसीह कर रहे हैं कि तुम आज मेरे विषय में ठोकर खाओगे, तुम मुझे ही इनकार कर दोगे। पतरस घमंड से कहता है कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मुझे कोई भी पूछे मैं बोलूंगा कि मैं तो यीशु मसीह के साथ था। आप आगे पढ़िएगा, मुर्गे की बांग देने से पहले उससे पूछा गया, ये भी तो यीशु मसीह के साथ था। उसने कहा कौन, मैं तो नहीं था, मैं उसे जानता भी नहीं। आज कुछ मसीही लोग हैं जो दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। वो अपने घर में, समाज में, रिश्तेदारों में अन्य जातियों के समान जी रहे हैं और चर्च में आके सिर्फ मसीही बनते हैं और हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इतना जबरदस्त करते हैं कि मत पूछिए। आपको मैं बताता हूं, वो शायद किसी ऐसे जगह में है जहां पर जब वो कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे बैंक का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नौकरी का, वहां रिलीजन के जगह में वो लिखते हैं अपना पुराना रिलीजन जिसको वो छोड़ के आए। उसके साथ कुछ मजबूरी भी है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं, नहीं कह रहा हूं, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। वो मसीही है, कलीसिया में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो एक सरकारी जो योजना है उसका लाभ पाना चाहते हैं, एक नौकरी को पाना चाहते हैं, कहीं छूट ना जाए। अगर मैं लिख दूं कि मैं मसीही हूं तो शायद मुझसे छूट जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने वचन में, मेरे कारण दुख उठाओ, मेरे कहलाने से अगर तुम जिंदगी में कुछ खोते हो तो अच्छा है, खो दो तुम उसे, क्योंकि तुम्हें बड़ा फल मिलेगा। और हम उस बड़े फल को छोड़ देते हैं, इस फल, छोटे से फल की चिंता करते हैं और यीशु मसीह का इनकार करते हैं। बहुत जगह में लोग हमें घेर के पूछते हैं कि क्या तुम मसीह हो? तो नहीं, चर्च तुमको देखते हैं। हाँ, कुछ रिश्तेदार लोग थे, कुछ दोस्त ले गया था, मैं गया था एक आध बार, ये हूं नहीं, इनकार करते हैं। यहाँ पतरस इनकार कर रहे हैं और यीशु मसीह के कारण ठोकर खाया, यीशु मसीह के कारण ठोकर खाया। मरकुस 6:2 जो अंडरलाइन किया 2-3 में जो अंडरलाइन किए हैं उसको पढ़े। इसीलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हेडलाइन क्या? नासरत में यीशु का अनादर। और कुछ लिखा हुआ? 3 से पढ़ो। पढ़िए। क्या ये वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेस, योदा और समोन का भाई है? बस यहाँ पर यीशु मसीह ऐसा प्रचार कर रहे थे, ऐसा अधिकार के साथ बोल रहे थे कि लोग कह रहे थे कि इतनी बुद्धि और ज्ञान की बातें इसे कहां से आ गई। इतने आश्चर्यक्रम कर रहे थे, वो कहे इतना बड़ा आश्चर्यक्रम में कैसे करने लगा? क्या इसके भाई बहन हम लोग के बीच में नहीं, ये बढ़ाई का पुत्र नहीं, इसको तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं, इनके घर के सारे लोगों को जान रहे हैं, ये इतना बड़ा व्यक्ति, ये प्रभु कैसे बन गया, कब बन गया, कैसे हो सकता है? वो इस विषय में, यीशु के विषय में ठोकर खाए। हमको कभी कभी लगता है बचपन से तो हम जिसे मान रहे थे, जिसे जान रहे थे, वो तो हमारी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया। ये कौन सा खुदा है, कौन सा परमेश्वर है, कौन सा प्रभु है जो हमारी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन ले आएगा? इसमें ऐसी बात क्या है? कभी दूर से हम ऐसा कहते हैं, कभी अंदर में घुस के कहते हैं, कलीसिया के अंदर में घुस के रहते हैं, बहुत सालों तक रहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि कुछ बड़ा तो हासिल हुआ नहीं। आखिर इसमें ऐसा कुछ था नहीं। यीशु के विषय में वो ठोकर खाते हैं क्योंकि यीशु के साथ चलने से हमें क्या क्या मिलेगी, किस तरीके से मिलेगी और वो मिलना किस ढंग का होगा, इसकी पहचान ही नहीं है। और तब हम यीशु मसीह के विषय में ठोकर खा जाते हैं। लूका 7 अध्याय का 18 पद को पढ़िएगा। योना
को उसके चेलों ने इन सब बातों का सुसमाचार दिया। तब योना ने अपने चेलों में से 2 को बुलाकर प्रभु के पास ये पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देंगे? हाँ, उन्होंने बस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जेल में था। यीशु मसीह के पास कुछ चेलों को भेजा कि जाकर पूछ के आओ कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। मसीहा कोई और है, मसीहा जो आने वाला था वो तुम ही है या किसी और की राह देखें। यही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था जो यीशु मसीह को सबसे पहले पहचाना था जब वो बपतिस्मा दे रहा था। देखो जगत का मेमना है। आज ये ठोकर कैसे खा गया पता है? उसकी जिंदगी में दुख और तकलीफ आया। वो जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि वो जेल चल जाएगा और पता नहीं जेल में उसकी मौत भी हो सकती है। वो इस सारे आशंकाओं के डर से वो ये बात यीशु मसीह से पूछने भेजा। उसको भी ऐसा लग रहा था और यहूदियों की तरह कि मसीहा आएगा तो उसे भी बचा लेगा। लेकिन हमारे जिंदगी में क्या क्या ठहराई गई है, क्या क्या बातें हो सकती है, क्या क्या वचन के अनुसार से हमारी जिंदगी में घटना है, इन सब बातों को तो हमें जानना होगा। अगर वो बातें हमारी जिंदगी में घट रही है तो हम फिर ये सवाल उठाएंगे कि यीशु मसीह शायद कर पाएगा ये सारी बातें। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु मसीह के विषय में ठोकर खाया और उसी में अंत में क्या लिखा हुआ है? धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर, लूका 7 का 18 से 23 में एकदम लास्ट में एक अंडरलाइन किया हूं। धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। यीशु मसीह कहते हैं धन्य है वो जो मेरे विषय में ठोकर ना खाए। हम और आप मेरे मसीही प्रिय भाइयों बहनों और बच्चों धन्य हो सकते हैं, ब्लेस्ड हो सकते हैं, आशीषित हो सकते हैं अगर हम यीशु मसीह के विषय में ठोकर नहीं खाते हैं, यीशु मसीह को स्वीकार करने के विषय में ठोकर नहीं खाते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करने के विषय में ठोकर नहीं खाते हैं, यीशु मसीह के रास्ते में सच्चाई से चलने के विषय में ठोकर नहीं खाते हैं, तो हम और आप धन्य हैं। यूहन्ना 6:61। यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? बस पिछला पन्ना पढ़िए। ये प्रभु भोज के विषय में भविष्यवाणी कहीं पर हम अंडरलाइन किए हैं। पिछला पन्ना में यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मांस और मेरा लहू, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ हाँ, और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। और इधर आइए, ऊपर में कहीं लिखा, ये बहुत ही एकदम ऊपर में, ये कठोर बात है। ये कठोर बात है। बस यीशु मसीह प्रभु भोज के विषय में बता रहे थे लोगों को, चेलों को पहली बार कि मेरा मांस और मेरा लहू खाने और पीने के योग्य है। अगर तुम इसे नहीं खाओगे तो मेरे साथ तुम्हारा कोई साझेदारी नहीं, तुम आशीषित जीवन नहीं जी सकते। ये बात सुनकर चेले को बड़ा अचंभा लगा कि ये तो बड़ा कठिन बात बता रहा। और इसके बाद आप पढ़िएगा कि वो कुछ चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए और वहां लिखा है कि प्रभु भोज के विषय में यीशु मसीह के चेले ठोकर खाए, यानी कि बिब्लिकल रूल, कलीसियाई जीवन का रूल, रेगुलेशन, कानून। हमको और आपको कभी कभी बुरा लगता है, हम कलीसिया में जीने में मुश्किल होता है, हमको बाइबल के अनुसार में चलने में मुश्किल होता है, बहुत सारा रूल रेगुलेशन हमको लगता है बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है, हम नहीं जी सकता। तब हम ऐसा करके यीशु मसीह के विषय में ठोकर खाते हैं। और ये तीसरा पॉइंट चल रहे हैं हम, पत्थर है कौन, और इसमें अंतिम पॉइंट है मत्ती 11 अध्याय का 6 पद। और धन्य है वो जो मेरे कारण, धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मेरे मसीह प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह को इस रूप में जान लीजिए, हम और आप इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से ग्रहण कर लीजिए, इस तरीके से उनके रास्ते पे चलने लगिए कि उसके विषय में कभी ठोकर हम खा ही ना सके। देखिए बड़े से बड़े लोग ठोकर खा गए। यीशु मसीह के चेले जो यीशु मसीह के साथ दिन रात रहते थे वो भी ठोकर खा गए। यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया में जितने भविष्यवक्ता है उसमें सबसे बड़ा यूहन्ना है और वो भी ठोकर खा गया। हम और आपकी क्या विसात, शायद हम भी कभी ठोकर ना खा जाए।
इसीलिए कितना सतर्कता से हमको और आपको चलना होगा जानते हैं। और इसीलिए मैं आपका ध्यान इधर दिलाना चाहता हूं। चौथा पॉइंट की तरफ हम आ रहे हैं, ठोकर मत खिलाओ। अभी तक हम लोग जाने ठोकर मत खाओ, और चौथा पॉइंट पे आए हैं, ठोकर मत खिलाओ। और इसके बाद पांचवा पॉइंट, आखिरी पॉइंट पे जाएंगे हम। लोगों को ठोकर मत खिलाओ और कलीसिया को ठोकर मत खिलाओ। यहां दो पॉइंट है। रोमियो 14 अध्याय का 13 पद से देखिए तो सूची 13 से 23 के बीच में कहीं अंडरलाइन किए हैं हम। 13 में है, हाँ। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, हाँ? पर तुम ये ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। आप इस पूरे पद को पढ़िएगा तो भोजन के विषय में खास विशेष तवज्जो दिलाया गया, ध्यान दिलाया गया है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से नहीं चलना। इस पे कुछ बातें हैं जो जरूरी है, और कुछ बातें हैं जिसपे हम ऐसा करते हैं कभी कभी कि अपने भाइयों बहनों पर दोष लगा देते हैं, और दोष लगाने के कारण वो मसीहत को छोड़कर जा चुके होते हैं, और वो उसके जीवन में ठोकर का कारण होता है। हमको इस तरीके से उस पर पेश नहीं आना है, अपने उस भाई को समझा लेना है, बुझा लेना है, और किस तरीके से पेश आना है उस पूरे पद को हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे और समझ जाएंगे। 19 में लिखा हुआ है, इसीलिए हम उन बातों में लगे रहे हाँ, जिनसे मेल मिलाव और एक दूसरे का सुधार हो। हम उन बातों में लगे रहे। बहुत धन्यवाद सूची, वो भी अंडरलाइन किया हुआ था ना। हम उन बातों में लगे रहे जिसमें एक दूसरे से मेल मिलाप हो और एक दूसरे का सुधार हो, ना कि हम दोष लगाए, ये आदमी गलत है, ये आदमी गलत है, ये आदमी बुरा है। ऐसा करने से तो हम तो उसे खो देंगे, और ये एक ठेस लगने का कारण है। और आपको पता है ये मांस और दाखरस के बारे में भी बहुत बार लिखा गया है, और इसके बारे में बहुत एक गंभीर बात भी लिखी। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय का 7 से 13 में सूची देखिएगा तो कहीं अंडरलाइन है। 9 पद में लिखा है, हाँ, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए, हो जाए। ना हो जाए। आप देखिएगा कि कभी कभी हमको लगता है कि हम मूर्तियों में चढ़ाया हुआ भोजन खा ले, बलि किया हुआ मांस खा ले। वचन मना करता है इसको। लेकिन अगर आप खा लिए हैं और कोई नए मसीही भाई और बहनों को प्रेरित भी कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ठोकर का कारण हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो आपको जब मना किया है तो क्यों नहीं आप व्यक्तिगत रूप में और दुनियावी रूप में भी उससे अलग रहे। यहाँ पर खास और विशेष ध्यान दिलाया जा रहा है ये चढ़ाया गया मांस और मूर्तियों के ऊपर चढ़ाया गया भोजन के विषय में। लूका 17 अध्याय 1 से 4। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हाँ। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए ये भला होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता, हाँ। और वो समुन्दर में डाल दिया जाता। हाँ। सोचते रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। बस सोचिए, बस हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। मैंने आपको शुरू में कहा था ना, वचन कह रहा ठोकर ना खाओ, और फिर ये कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे। होगा। लेकिन अगर हम यीशु मसीह को पकड़े हुए, थामे हुए, उस रोशनी में चल रहे हैं ना, तो वो ठोकर हमको बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं देगा। हम उस ठोकर से संभल जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ मसीह रहता है। हम मसीह में जीते हैं, और तब हम संभल जाएंगे। धर्मी जन 7 बार गिरेंगे, फिर उठ खड़े होंगे और फिर से चलेंगे। और तुम अपने छोटे से छोटे भाई या बहन को मसीहत में आए हुए नए भाई बहनों के सामने ठोकर ना रखे, बल्कि उससे समझाए। अगर वो गलती कर रहा है तो उसे इस तरीके से व्यवहार ना कर दे कि वो मसीहत को छोड़कर चला जाए और उसके सामने वो ठोकर का कारण हो जाए, बल्कि उसके समझाए, बार बार समझाए, 7 बार के 70 गुना तक समझाए, ताकि वो मसीहत को छोड़कर ना जाए। मलाकी 2 अध्याय 8 पद।
परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए। तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। बस आप इस पूरे पद को ऊपर नीचे पढ़ लीजिएगा। याजकों के बारे में कहा जा रहा है, जो हेड थे, जो यहूदियों लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाने, समझाने और सुधारने के लिए जिम्मेवार थे। आज के तारीख में कौन जिम्मेवार है? आप और हम जानते हैं, जो परमेश्वर के बड़े बड़े दास है या छोटे दास है, जो कलीसिया चला है। उन लोगों के बारे में कह रहा तू, परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए हो, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर फटकार लगा रहे हैं ऐसे लोग। क्या कलीसियाई जीवन में जो हमारे रोल मॉडल है, जो हमारे हेड है, जो हमारे मुखिया है, जो हमारे मुख्य है, वही कुछ इस तरीके का चाल चलते हैं कि पूरा कलीसिया ठोकर खाता? यहां कलीसिया के बारे में कहा जा रहा है, हम कलीसिया के लोगों को ठोकर खिलाते हैं। हम कुछ इस तरीके का काम करते हैं कि हम अगर एक आदमी को गलत रास्ते में ले जा रहे हैं ना, तो एक आदमी को ठोकर खिला रहे हैं। और अगर कलीसिया के सामने खड़ा होकर कोई गलत काम कर रहा है, गलत तरीके से कर रहे हैं, प्रेम नहीं बांट रहे हैं, लोगों को समझा सिखा नहीं रहे हैं, वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो पूरी कलीसिया को ठोकर खिला रहे हैं। बहुत डेंजरस बात है। पहला कुरिन्थियों 10:32। तुम ना यहूदी हो, ना यूनानी और ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर के कारण बनो। तुम ना यहूदी, ना यूनानी, ना परमेश्वर की कलीसिया के लोग हो। मतलब यहूदी अपने लोगों के लिए, यूनानी बाहर के लोगों के लिए, अन्य जातियों के लिए, और न कलीसिया में जितने लोग आपके आते हैं उन सारे लोगों के लिए, किसी के लिए ठोकर का कारण मत बनो। ये वचन जोर दे के कहता है। रोमियो 16:17 सूची। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो तुमने पाई है, फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उन्हें ताड़ लिया करो। जो हमेशा ठोकर खिलाना उसका हैबिट है, हैबिचुएटेड है, उसके आदत में शुमार हो चुकी है, वो हमेशा ठोकर खिलाने का काम करते हैं। उन्हें हम लोगों ने बार बार कलीसिया में समझाया, व्यक्तिगत तौर पे समझाया, सामूहिक तौर पे समझाया, सुधरते नहीं है। ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, पहचान लो और उससे दूर रहो। वचन दोनों बात कह रही है। उसको भगाओ मत, उसको छोड़ो मत, उसको बार बार समझाओ। लेकिन बार बार समझाने के बावजूद ऐसे लोग ऐसे है ना, पता है, वो एक सड़ा हुआ सेव टोकरी में रखा हुआ, जितने फल है सेव सबको सड़ा देता है, वो पूरी कलीसिया को सड़ा देगा। ऐसे लोग से ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। उसको कलीसिया से मत निकालो, उसको उनसे बुरा व्यवहार मत करो, लेकिन उनसे नजदीकी संबंध मत रखो। उसे ताड़ लिया करो, उससे दूर रहो, बच के रहो। क्योंकि वो 5 साल से कलीसिया में है, 10 साल से, 20 साल से बहुत कुछ सिखाया गया है, लेकिन नहीं समझ रहा। अभी भी ठोकर खिलाने का कारण पहले भी करता था, आज भी कर रहा है। ऐसे लोगों को ताड़ लिया करो, उनसे दूर रहो। तब तुम खुद भी ठोकर नहीं खाओगे, बचोगे, और दूसरे को भी ठोकर नहीं खिलाने का कारण बनोगे। ऐसी कुछ पॉइंट्स को मैंने आप लोगों के बीच में रखा। 5वां और अंतिम पॉइंट है, हम ठोकर खाने से कैसे बचे। हम ऐसा क्या करें कि हम खुद ठोकर ना खाएं, क्योंकि जब हम ठोकर खाने से बच जाएंगे तभी तो दूसरों को ठोकर से बचा पाएंगे, उसको भी सिखा पाएंगे कि वो भी क्या क्या करे जिससे ठोकर ना खाए। दूसरा पत्रस 1:10 सूची थोड़ा तेजी में पढ़ दीजिएगा। भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिया जाने को सिद्ध करने का भली बाती यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने की भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आखिर आपको परमेश्वर बुलाया क्यों उस अन्य जाति पाप के सागर में से, इस बात को समझना होगा। आपको चुना क्यों अपने नजदीक आने के लिए, इस बात को समझना होगा। और सिद्ध इंसान बनने के लिए भली भांति यत्न करते जाना होगा। हम और आप सिद्ध नहीं बन पाए आज तक, सिद्धता की ओर बढ़ते दौड़े चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ऐसा करते रहेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। और इसमें अगर कमी होगा तो ठोकर हम जरूर खाएंगे। यूहन्ना 11:9 से 10।
यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता है। क्योंकि यूहन्ना 12:46 में लिखा है, मत पढ़िएगा, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यीशु मसीह ज्योति है, और यीशु मसीह का ज्योति जिसने ग्रहण किया है वो दिन में चलता है, वो रात में नहीं चलता है। हम रात में भी चलेंगे ना, अंधकार में भी चलेंगे, घोर अंधकार में, तो भी मेरे लिए वो दिन में चलने के समान होगा, क्योंकि हमारे अंदर में यीशु मसीह का ज्योति रहता है और वो ठोकर खा ही नहीं सकता है। जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खा सकता है, कभी नहीं खा सकता। पहला पॉइंट, तुम अपने बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने के भली भांति यत्न करते जाओ, कभी ठोकर ना खाओगे। और तुम यीशु मसीह की ज्योति को अपने जिंदगी में ग्रहण करोगे तो तुम दिन में चलने के समान चलोगे और कभी ठोकर ना खाओगे। पहला यूहन्ना 2:9 और 10, इस पर आखिरी पद है, इसको जरूर पढ़ना। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वो अब तक अंधकार में ही है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। जो अपने भाई से, मतलब समझ रहे हैं, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, बच्चों से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कलीसिया के मेंबर से प्रेम रखता है वो ठोकर खा नहीं सकता। और जो इनसे बैर रखता है वो बार बार ठोकर खाएगा, हमेशा खाएगा, और उसका जो ठोकर होगा वो नाश करने वाला ठोकर होगा, गलत बने विनाश का ठोकर होगा। अच्छा ठोकर तो उसके लिए साबित नहीं होगा। 3 पॉइंट मैंने आपको दिखाया। बुलाए जाने, चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते चले जाओ तो ठोकर नहीं खा सकते। तुम यीशु मसीह के उजाले को अपनी जिंदगी में ग्रहण करो तो दिन में चलोगे, ठोकर नहीं खा सकते। आप प्रेम में चलो अपने भाइयों बहनों और सबके साथ मिलकर, पड़ोसियों के साथ, और बैर मत रखो अपने भाइयों से, तुम ठोकर नहीं खा सकते। मेरे मसीह प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, मैंने इस पूरे ठोकर वर्ड को एक्सप्लेन करने का, पोस्टमार्टम करने का कोशिश किया आपके बीच में इन चंद मिनटों को अंदर में। हालांकि मेरा प्रचार थोड़ा सा बड़ा होता है, 1 घंटा या उससे ज्यादा का होता है, लेकिन मैं इसे 45 मिनट में, 50 मिनट में समेटने का कोशिश करता हूँ। हम और आप अगर अपने बुलाए जाने के प्रति गंभीर है, चुन लिए जाने के प्रति गंभीर है और भली भांति यत्न कर रहे हैं, अपने आप को साबित करने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपने मुझे चुनकर ठीक किया, हम साबित करेंगे कि हम आपके बच्चे हैं, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे और दिन में चलेंगे यीशु मसीह के उजाले को लेकर, हम ठोकर नहीं खाएंगे और प्रेम में चलेंगे अपने भाई बहन के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, बैर नहीं रखेंगे उनसे, हम ठोकर नहीं खा सकते। हमें और आपको करना होगा। मैं चाहता हूं आप सारे सुनने वाले लोग, हम लोग ठोकर ना खाएं, बच्चे ठोकर तो खाएंगे, ठोकर खिलाने वाले लोग दुनिया में रहेंगे और हमें हमेशा ठोकर खिलाना चाहेंगे, लेकिन इन 3 पॉइंट पर अगर हम खास विशेष तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे, तो हम शायद ठोकर खाने से बच जाएंगे। कुछ ठोकर अच्छी है जो हम खा चुके हैं, मसीहत ने, मसीह के चट्टान में हम ठोकर खाकर मसीहत में आ गए, अब विनाश का ठोकर तो हम और आप नहीं खाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको, हम सबको बहुत आशीषों से भरे। आइए हम सीधे प्रार्थना करेंगे। समय के कारण आज मैं गीत अंतिम वाला नहीं गा पाऊंगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। जितने भी प्रार्थना का रिक्वेस्ट आया उन सारी बातों को देखें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा आपका करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान दया करुणा के लिए, जिसके कारण आज तक हम जीवित भले चंगे स्वस्थ पाए जाते हैं। ठोकर खाने के बावजूद हम उठकर खड़े हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता आपने अपने वचन के अनुसार हमें धर्मी ठहराया है परमेश्वर, और इसी कारण आज हम उठकर खड़े हैं। परमेश्वर पिता आज हम सारे लोग, जितने लोग हम बोलने वाले और सुनने वाले लोग आगे भी सुनेंगे, हम सारे लोगों को परमेश्वर पिता इन ठोकरों से बचाना जो हमने विनाश किया हुआ है, क्योंकि हमने मसीह की उस चट्टान में एक बार ठोकर खाई और सुधर गए, संभल गए, और परमेश्वर पिता अब हम आपके रास्ते पर चलने वाले बन गए। अब परमेश्वर पिता हम सारे लोग ऐसा ठोकर ना खाए कि हम विनाश की तरफ चल जाए। इसके लिए ये जो 3 पॉइंट है, हमें भली भांति यत्न करते जाना है अपने बुलाए जाने के प्रति, उस पर हम
खास विशेष ध्यान देने पाए, हम दीन के उजाले में चलने पाए मसीह को लेकर, और हम प्रेम में चलने पाए। ऐसी दया और करुणा करना कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा को भर देना कि वो बदलाव हमारी जिंदगी में लाने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा, प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण करें। आमीन। सबों को जय मसीह। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष से करें। आमीन।